निकिता, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया नाम है, जी खुश हो गया हमारा तो। अरे कौन हो तुम यहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हो? तो ठीक है भाई, हम अपना इंट्रोडक्शन। रुको। मम्मी जी, ये मेरे मायके से आई है बच्ची की देखभाल के लिए। कावेरी बेटा, अरे इसकी क्या जरूरत है? हम सब तो हैं इस घर में ना। मम्मी जी, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चलो तुम अंदर आओ। हाँ हाँ चलो, अब तो हम आ ही गए हैं। जी नमस्ते। तुम्हें सारे पैसे दे दिए थे ना, फिर क्या जरूरत थी यहाँ टपकने की? अब तुम भी कमाल करती हो सेठानी। मैं तो ये कहने आई हूँ कि कावेरी, ये वही औरत है ना जिससे तुम उस रात मिलने गई थी? तुम्हारे दोस्त की नौकरानी? जी हाँ, तो लेकिन तुमने तो अभी कहा कि ये तुम्हारे मायके में काम करती है। हाँ सलोनी दी, ये मेरे मायके में काम करती है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बच्ची की देखभाल के लिए इसे यहाँ भेजा है। इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ सलोनी दी, मुझे बच्ची को फीड कराना है। आप प्लीज जरा। अब बोलो, हमारी डील तो खत्म हो गई थी ना? तुम्हें मुंह मांगे पैसे भी मिल गए थे, तो फिर यहाँ क्या लेने आई हो? कुछ लेने देने नहीं आई मैडम यहाँ। मैं तो अपने बच्चों के साथ कुछ दिन रहने आई हूँ। हाँ, पागल हो गई हो तुम? पागलों जैसी बात तो आप कर रही है सेठानी। अरे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? हाँ, क्यों? बाजार में डब्बे का दूध नहीं मिलता क्या? जिन बच्चों की माँ मर जाती है वो बच्चे पलते नहीं है क्या? मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। हाँ, अरे मैं अपनी तकलीफ का क्या करूँ सेठानी? अगर मैंने बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो पता नहीं मुझे क्या क्या बीमारी हो सकती है। ना जी ना, मुझे अपने हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। हाँ, अब तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, मैं यहाँ से टलने वाली नहीं। हाँ, ठीक है, रहो यहाँ पर, लेकिन अपना मुंह बंद रखना और सपने में भी किसी से ये सच मत कहना, समझे तुम? ये लो। अब लो जी, सपने पे भी टोक लगा दी सेठानी ने, क्या करें? मैं बाहर जा रही हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर ले। जा तू। अब तक तो आप लोगों को सलोनी दी ने बता दिया होगा कि वो लड़की कौन है। ये लड़की मेरे मायके से आई है बच्ची की देखभाल करने के लिए। लेकिन बच्ची के लिए अलग से नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? हम सब हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी छोटे बच्चे को नौकर के सहारे छोड़ना ठीक बात नहीं है। मैं बात करती हूँ उससे। हाँ मनु भाभी, मैं जानती हूँ कि घर में आप हैं, मम्मी जी हैं, लेकिन इस उम्र में इतनी छोटे बच्चे का कैसे ख्याल रख पाएंगे आप? और वैसे भी
मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। थारी धऊ ने, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? गिन्नी मेरे मायके से आई है और उसे मैं वापस भेजकर अपने पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं करना चाहती। दूर बैठे बैठे भी उन्हें कितनी चिंता है मेरी। और फिर आपको क्या तकलीफ है? घर में एक और नौकरानी हो जाएगी तो सबको आसान हो जाएगा ना। कावेरी ठीक ही तो कह रही है मनु भाभी। हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। बिना सहारे के हमने इतने बच्चे पाल लिए। ठीक है, रहने दीजिए उसे। अगर उससे कावेरी को मदद मिल जाती है तो हर्ज ही क्या है? क्यों सलोनी बेटा? हाँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। समर बेटा, तुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना? अब ये तो आप सब जाने में। और वैसे भी इन घरेलू मामलों में मैं क्या बोल सकता। ठीक है कावेरी बेटा, जब किसी को आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो रख ले उसे। जा। चलो भाई, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कितनी उलझन है, कितने प्रॉब्लम्स है इस वक्त इस घर में। एक वक्त था जब इस घर में कितना प्यार था, कितनी खुशियां थी, कितनी इज्जत देते थे लोग एक दूसरे को। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हम तो कभी कभी भगवान से कहते हैं कि अच्छाई किया जो हमारी आंखें छीन ली, वरना हम तुम्हारे चेहरे पर दुख देख नहीं पाते। तुम ही तो इस घर के मुखिया हो। तुम्हारा का शब्द मतलब इस घर के लिए पत्थर की लकीर। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी सलोनी को अपने मैके नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं ब्रिजेश, आ जाने दो उसे, हम उसे समझा लेंगे। काकिसा, अपने परिवार के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। बेहतर होगा अगर आप इन सब मामलों में दखल ना दें। भाई अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। दीदी को देख के बड़ी खुशी हुई। वो नहीं आती तो बड़ा दुख होता। वैसे आपके यहाँ के रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। वेरी नाइस क्या? आपके यहाँ क्या? तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? अरे तुम्हारी शादी और बाप बनने पर यही सब कुछ होगा। तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों? खाना खाने का टाइम है ना? हवा? तू यहाँ हमारे साथ बैठ के खाना खाएगी? हाँ, चुनी। डैडी जी ने तो कहा था, मतलब छोटे सुजानी के पिताजी ने, कि उनकी बेटी के ससुराल में तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हाँ, अगर बड़े लोग हैं भाई वो लोग तो। मुझे क्या पता था यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे। भेदभाव तो हमारे यहाँ भी नहीं करते। ठीक है, तुम हमारे साथ बैठ के खा सकती हो। हाँ, तो भाई खाना आरंभ करते हैं हम। एक दो तीन सब्जी पूरी ले लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। आप लोग खाना नहीं खा रहे? मैं परस दूं, एक मिनट। दो डालते तेरे प्लेट में। नहीं धौने, हमें तुम्हारे साथ बैठने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जूठे हाथों से मुझे मत परोसना।
अरे तुम बस खाना जा। हाँ। पेट में भूख लगेगी ना तो अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? संभल के समर बेटा, तुम्हारे ससुराल से आई है और देवरानी सा ने तो इसे परमिशन भी दे दी है हमारे साथ बैठ के खाना खाने की। लेकिन रंग ढंग देखे इसके, भाषा सुनिए इसकी। सुन, बंद कर खाना। ये पान वान चबाना हमारे घर में नहीं चलेगा, समझी तू? अब बरसों पुरानी आदत है, ऐसे थोड़ी जाएगी। और रही बात हमारी भाषा की, तो भाई हम तो ऐसे ही बोलेंगे भाई। कावेरी, आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह से ये औरत बात करेगी ना तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। समर ठीक कह रहा है बहुरानी। ये क्या हमारी बिटिया की देखभाल करेगी जिसमें खुद रहन सहन और बोलने का सलीका नहीं? ये क्या संस्कार देगी हमारी बिटिया को? इसके साथ रहकर अगर बच्ची भी ऐसी जुबान बोलने लगी तो? तुम भी ना सेठानी, बच्ची अपने माँ पे नहीं जाएगी तो किस पे जाएगी? हाँ, क्या कहा इसने? इसके कहने का मतलब है कि सिर्फ परवरिश से सब कुछ थोड़ी ना होता है, माँ बाप के संस्कार भी तो मायने रखते हैं ना। गलत कावेरी, परवरिश से बहुत फर्क पड़ता है और मैं मन्नो भाभी की बातों से सहमत हूँ। ये औरत इस घर में नहीं रहेगी। हाँ बेटा, समर सही कह रहा है। तुम्हें अगर बेटी की देखभाल के लिए नौकरानी चाहिए है तो हम दूसरी रख लेंगे। पापा जी, माना कि गिनी को बातचीत करने का तरीका नहीं आता, लेकिन इसे मेरे पेरेंट्स ने इतने प्यार से भेजा है, और अगर मैं इसे काम पे नहीं रखूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। बेटा, हमें कोई शिकायत नहीं है, हम तो सिर्फ बच्ची के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कहा ना मम्मी जी, मैं इसे समझा दूंगी। हमारी धऊ में गई भैंस पानी में। अरे सलोनी आ गई, कैसा रहा फंक्शन? आप सबके आशीर्वाद और माताजी महाराज की कृपा से पूजा और नामकरण विधि सब कुछ अच्छा हो गया। मम्मी ने सबके लिए मिठाई भेजी है। ये मिठाई कोई नहीं खाएगा सर। भाभो की इच्छा थी कि इस मौके पर तुम्हें अपने घर जाना चाहिए सलोनी, इसलिए तुम्हें रोका नहीं किया, क्योंकि मैं भाभो की बात टाल नहीं सकता। हमारे परिवार में हम बड़ों की बात रखते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि कोई भी सदस्य इस घर से वहां जाए। मैं मानता हूं कि तुम उस घर की बेटी हो और उस बेटी होने के नाते तुम्हें अपने घर के कुछ फर्ज निभाने हैं जो तुमने निभाए, लेकिन तुम्हें ये मिठाई लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भाई साहब, मैं तो मिठाई। बस सलोनी, अगर मेरी मर्जी, मेरे फैसले के खिलाफ जाने की जिद है तुम्हारी, मेरा अनादर करना चाहती हो तुम, तो फिर ये मिठाई शौक से बांट दो। लेकिन मुझसे इस खुशी में शामिल होने की उम्मीद मत करना। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपका अनादर करने के लिए मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। आपके फैसले को मैंने मान लिया था भाई साहब,
क्योंकि आपका फैसला मेरे लिए आदेश है, जिसके टालने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन भाई साहब, एक बहन का धर्म भी तो निभाना था ना मुझे। मुझे उससे इनकार नहीं है सलोनी, लेकिन ये सेरेमनी, ये फंक्शन, ये मिठाइयाँ, ये सब कावेरी के घर की हैं। और कावेरी ने ही मेरी बहन का अपमान किया था। भाई साहब, समर पहली बार पिता बना है, पहली बार उसे ये खुशी मिली है। अगर मैं उसकी खुशी का हिस्सा नहीं बनती तो उसे बहुत दुख होता। मैं मानता हूँ सलोनी कि तुम समर के लिए एक बहन का फर्ज निभाने गई थी वहां, लेकिन पिया के बारे में सोचना, उसके मान सम्मान की फिक्र करना मेरा फर्ज है। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं कि कावेरी के बर्ताव से आपको कितना दुख पहुंचा है। हम सभी को बहुत बुरा लगा भाई साहब, लेकिन कावेरी तो शुरू से ही ऐसी है। भाभी साहब को भी एक बार गोद भराई करने से रोका था उसने, लेकिन कावेरी या किसी और की गलतियों की सजा सलोनी को क्यों मिले? मैं सिर्फ पिया की बात कर रहा हूँ नार। मैं अपनी बहन की बेइज्जती टॉलरेट नहीं कर सकता, और सलोनी के मायके में उस पर उंगली उठाई गई थी, ये बात मैं नहीं भूल सकता। पिया के सम्मान की मुझे भी फिक्र है। मेरी सोच आपसे अलग नहीं है। मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम एक भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं, उसी तरह सलोनी भी किसी की बेटी है, बहन है, बुआ है। हम किसी और की गलती के कारण सलोनी को उसकी जिम्मेदारियों को निभाने से, उसके धर्म को निभाने से कैसे रोक सकते हैं? आप पिया को पहले की तरह मुस्कुराते हुए, जीते हुए देखना चाहते हैं ना? तो उसके लिए भाई साहब, मैं उस हादसे और उससे जुड़ी बातों को मैं अपनी जिंदगी से निकालना होगा। जब तक हम उन बातों को नहीं भूल पाएंगे, भला पिया कैसे भूल पाएगी? माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं छोटा हूं आपसे। इतनी बड़ी बातें कहने का ना तो मुझे अधिकार है और ना ही मेरी हैसियत है, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। बीती बातों को लेकर हम रोते रहेंगे तो फिर पिया को उसके दुख से कैसे निकाल सकेंगे? और तुम छोटे ही सही, लेकिन आज तुमने अपने बड़े भाई को इस बात का एहसास दिला दिया कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। I'm sorry सलोनी, मैंने एक बार फिर तुम्हें गलत समझा और तुम्हें बुरा भला कह दिया। भाई साहब, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। मेरी गलतियों पर नाराज होना अधिकार है आपका। खुशकिस्मत हूं मैं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा लायक भाई मिला है और तुम्हारे जैसी समझदार बहू। हर कोई उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता है, बल्कि इंसान समझदारी से बड़ा या छोटा होता है। और मुझे तसल्ली है कि हम सब एक साथ रहकर वक्त आने पर एक दूसरे को उनकी गलतियों का एहसास करवाकर बिगड़ती बात को संभाल सकते हैं। नार, भाई साहब, अब हमें पिया के बारे में सोचना है। उसे उसकी हंसती खेलती जिंदगी फिर से लौटानी है। ये आप दोनों की कोशिश से ही संभव होगा। पिया को अतीत से निकलकर आने वाले कल के बारे में सोचना ही होगा। माता जी महाराज, मैं इस घर की सुख शांति के लिए कल ही हवन रखूंगी। सारी मुसीबतें, सारी बलाएं इस पवित्र अग्नि में भस्म हो जाएंगी।
अपना नाम लीजिए और आहुति दीजिए। विशेष प्रताप सिंह और तारा प्रताप सिंह। बेटी आपका नाम, अपना नाम बोल के आहुति दीजिए।